आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकसौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यामिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे जिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुरेत जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जननी पूजा गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभो। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की मैत्री कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग
श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि अपने अपने घरों में बैठ करके ही इस भगवान की दुर्लभ कथा का रसास्वादन करने का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। जी श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में 52वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें श्री बलराम जी के विवाह की कथा पहले 9वें स्कंद में ही सुना चुका हूँ। 9वें स्कंद में जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा महाराजाओं के चरित्रों का, उनके नामों का वर्णन जब कर रहे थे तो महाराज रेवत नाम के एक बड़े प्रतापी यशस्वी राजा हुए। उनकी कन्या है रेवती, रेवती नाम की कन्या है और उसको ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दिया गया। ये जो रेवत है ना, ये त्रेता युग के हैं राजा जी और श्री बलराम जी हैं द्वापर युग में, बलराम जी का अवतार हुआ। तो त्रेता की कन्या है रेवती जी और बलराम जी हैं द्वापर के। तो इनका विवाह कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ऐसा हुआ कि रेवती माता इतनी सुंदर थी और इतनी सुयोग्य थी कि इनके पिता को इनकी तुलना में कोई वर धरती पर नहीं दिखाई दिया। अच्छा इनके योग्य कोई वर है ही नहीं। इन्होंने ऐसा विचार किया तो इनके मन में आया कि विधाता जब किसी को जन्म देता है तो उसकी जोड़ी बना के भेजता है। कन्या जब जन्म लेती है तो पुरुष तो फिर भी कोई कोई कुंवारे रह जाते हैं, लेकिन कन्याओं का सबका ब्याह होता है। तो बोले कोई कन्या है तो इसका कोई योग्य तो, इसके योग्य वर तो जरूर होगा, लेकिन वो मेरी कुर्सी में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा जी से पूछे आते हैं। तो बोले महाराज इसके लिए वर कौन है, कहाँ है? तो श्री रेवत जी महाराज वही अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और सोचिए कि कैसे यशस्वी राजा है, कैसे प्रतापी हैं कि शरीर से ही, इस नाशवान शरीर से ही इन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की। नहीं तो लोग कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। सच्ची बात है, देखना हो तो मरना पड़ता है। स्वर्ग नरक जहाँ मरने के बाद ही फिर भेजा जाता है, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ। लेकिन महाराज अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, वहां तक इनकी गति थी। तो वहां पहुंच करके इन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मलोक में कुछ भगवान के सुंदर नाम संकीर्तन का कुछ उत्सव हो रहा है, कुछ नाच गान का उत्सव हो रहा है। भगवान के सुंदर गुणों को गाया जा रहा है, भगवान के नामों का कीर्तन हो रहा है। और उन कीर्तन में महाराज गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बड़ा महाराज सुंदर दृश्य था। तो उन भी वहां थोड़ी देर खड़े हो गए। ऐसी भीड़ भाड़ में, ऐसे उत्सव में कैसे बात करें? तो आपने थोड़ी देर वहां खड़े होकर के उसका दर्शन किया। नाच गान जब समाप्त हुआ, कीर्तन समाप्त हुआ, तो श्री रेवत जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले महाराज मेरे आने का प्रयोजन ये है कि ये मेरी कन्या है और इसके योग्य में वर ढूंढ रहा हूँ। इसके योग्य मुझे वर कोई नहीं मिला है। अब आप कृपा करके बतला दीजिए इसके योग्य वर कौन है, कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब जितनी देर तुम खड़े रहे हो ना, उतनी देर में धरती पर त्रेता युग समाप्त हो गया।
क्योंकि स्वर्ग में यहाँ से बहुत धीमे समय चलता है, और सूर्य से भी ऊपर है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में तो और महाराज तेज समय चलता है। कितने धीरे चलता है? बोले महाराज यहाँ का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन, और ऐसे करके यहाँ हमारे यहाँ 1000 चतुर्युगी बीत जाती है ना, तो एक मनवंतर 14 मनवंतर, 1000 चतुर्युगी के 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतर को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु है 100 कल्प, 100 कल्प आयु है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है पता है? यहाँ एक बार सतयुग, एक बार त्रेता, एक बार द्वापर, एक बार कलयुग, ये बीत जाता है। और ऐसे कर करके एक मनवंतर जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक मनवंतर का एक दिन ब्रह्मा जी का। तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो आप सोचो कि वहां महाराज कितना धीरे चलता होगा समय। तो यहाँ तो बहुत स्पीड से बहुत चलता है समय धरती पे, और यहाँ हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम अजर अमर हैं। मच्छर की सी आयु है। ब्रह्मा जी के लोक से मनुष्य की आयु की गणना की जाए, मनुष्य की आयु को देखा जाए, तो ऐसे दिखेगा जैसे हम पहले एक वो डीवीडी प्लेयर आता था, उसमें फॉरवर्ड की बटन होती थी, उसमें फॉरवर्ड करके जब देखते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, वो बहुत जल्दी से रील आगे बढ़ जाती थी। तो ऐसे वहां से देखते हैं ना ऊपर से ब्रह्मलोक से, तो हम लोगों का जीवन ऐसा फॉरवर्ड सा दिखता है कि जन्म हुआ और फिर थोड़े खेलने फिरने लग गए, चलने फिरने लग गए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक क्षण में ही हमारी आयु नष्ट हो गई। तो इतनी आयु है हमारी, छोटी सी आयु है, और गुमान ऐसा है, घमंड ऐसा है कि कल्प का अंत होगा तो भी हमारा नाश नहीं होगा, ऐसा गुमान है। तो भैया ऐसी आयु है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तो द्वापर चल रहा है, त्रेता तो बीत गया, और इस समय भगवान के अंशावतार श्री बलराम जी जो शेष जी के अवतार हैं, वो स्वयं प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। वे ही इनके योग्य वर हैं, रेवती मैया के बोले वे ही वर हैं, आप जाकर के उनसे विवाह इनका कर दो, कन्यादान कर दो। तो श्री रेवत जी महाराज आए हैं, और जब आए हैं तो उन्होंने देखा कि उनके काल के तो सब राजा महाराजा सब मर गए, कोई नहीं रहा, और श्री बलराम जी के पास आए, बलराम जी का दर्शन किया। रेवती मैया के साथ उनका विवाह हुआ। और एक बढ़िया सुंदर बात बताऊं मैं, त्रेता युग में महाराज मनुष्यों की लंबाई बहुत होती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे मनुष्य होते थे। तो रेवती मैया है ना, वे बलराम जी से ऊंची है, कद में ऊंची है। तो बलराम जी और जब रेवती मैया का विवाह हुआ तो सब लोग कहने लगे भाई बड़ी विचित्र जोड़ी है, दुल्हन तो ऊंची है और दूल्हा छोटा है, दूल्हा का कद छोटा है। तो बलराम जी को लोगों की हंसी पसंद नहीं आई। अच्छा। बलराम जी ने क्या किया, बोले आप ऊंची हैं देवी जी, आपको हम अपने समान कर लेते हैं। तो बोले कैसे करेंगे? बोले उसका उपाय हमारे पास है। तो बलराम जी ने अपने हल से थोड़ा सा सिर को दबा दिया, रेवती जी के सिर को दबा दिया, और अपने समान वो जब हो गई तो फिर महाराज उनको कर दो, अब ठीक है। अच्छा। समान अपने जैसा उन्होंने रेवती मैया को बनाया।
क्योंकि अब त्रेता में बहुत लंबाई होती थी। अब ठीक है भक्तों। है ठीक है प्रभु। जी। तो इस तरह से चर्चा की गई है। तो महाराज रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हुआ है। और इधर भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुण ने अमृत का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी श्री रुक्मिणी जी को ठाकुर जी हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की की जय। जय। और ये जो रुक्मिणी जी हैं, बोले इनका जन्म भीष्मक की कन्या के रूप में तो हुआ था, लेकिन ये स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का ही अवतार है। जय हो जय हो। रुक्मिणी जी कौन है? स्वयं लक्ष्मी जी ही है और भगवान श्री कृष्ण नारायण है। तो लोग प्रश्न करते हैं कि रुक्मिणी जी यदि लक्ष्मी है तो श्री राधा जी कौन है? हम्म, तो श्री राधा जी तो श्री कृष्ण ही है। श्री राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। हम्म, भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है वही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई है। भगवान की कृपा शक्ति, भगवान की लीला शक्ति, भगवान की इच्छा शक्ति वे अंतर ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुई। तो अंतर देखो, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य में कोई अंतर नहीं, सूर्य की प्रभाव और सूर्य में कोई अंतर नहीं, समुद्र के जल में और समुद्र की लहरों में कोई अंतर नहीं, ऐसे ही शक्ति में और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। अंतरा शक्ति। हाँ, भगवान की शक्ति है श्री राधा रानी। तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी जी को बलपूर्वक हरण करके उनसे विवाह किया था। तो महाराज अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, साल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। इस तरह से हरण करके विवाह करना, इसको शास्त्रों में उचित नहीं कहा गया है। अच्छा। कन्या का अपहरण करके विवाह करना, इसको राक्षस विधि से विवाह कहा गया है। हम्म, ये राक्षस विवाह है, ये अच्छा विवाह नहीं है। तो बोले भगवान ने ऐसा धर्म के विपरीत कार्य क्यों किया? सबसे अच्छा विवाह तो ये है महाराज कि जो कन्या का पिता है वो कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढे और फिर उसका विधिपूर्वक कन्यादान कर दे। ये सबसे बढ़िया विवाह है। ये जो स्वयंवर की जो प्रथा आजकल चल रही है, ये भी शास्त्रों में अच्छा नहीं माना है। सबसे बढ़िया तो यही है, इसको कहते हैं ब्राह्म विवाह, जो जो पिता ढूंढ करके करता है, और जो अपने आप किया जाता है अपनी मन मर्जी से, उसको कहते हैं दैव विवाह। और उससे भी ज्यादा खराब है ये राक्षस विवाह, जो अपहरण करके किया जाता है। तो बोले इस तरह से विवाह करने की क्या जरूरत पड़ी ठाकुर जी को? क्या ठाकुर जी के लिए कोई विवाह का कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा था? अरे भगवान तो ऐसे सुंदर हैं और लक्ष्मी के स्वामी हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, बड़े स्वरूपवान हैं। भगवान का तेज, भगवान का बल, भगवान की शक्ति सब अद्भुत है। तो ऐसी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ठाकुर जी को अपहरण करके विवाह करना पड़ा? तो परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र है ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त ना हो जाए, जो उन्हें सुनकर तृप्त
हो जाए, ऐसा कौन है? मतलब इससे तृप्ति नहीं होती। इसमें तो नया नया रस है, नया नया आनंद है, तो इसलिए मुझे तो तृप्ति नहीं हो रही बोले महाराज, इसलिए आप मुझे विस्तार से कथा सुनाइए, रुक्मिणी जी के विवाह की कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं और एक सुंदरी कन्या है। पुत्रों का पुत्रों में सबसे बड़े थे रुक्मी और उनसे छोटे थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममेश और रुक्मकेश और रुक्ममाली। तो इनकी बहन है सती रुक्मिणी जी। और महाराज एक भीष्मक जी के यहाँ लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई है, तो नारद जी महाराज वहां आते थे और वहां अपनी बीना बजा बजा करके भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते थे। तो राजा भीष्मक के मन में भी श्री कृष्ण के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ा आदर है। और श्री रुक्मिणी जी ने तो भगवान के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने यही निश्चय कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। उनका भगवान में प्रेम हो गया, क्योंकि जो प्रेम है वो श्रवण से ही होता है, दर्शन से नहीं होता, गुणों के श्रवण से होता है। तो श्री रुक्मिणी जी का भगवान में प्रेम हो गया, उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरे पति श्री कृष्ण ही हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं, वे परम बुद्धिमती हैं, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी उनके जैसी वे ही हैं, अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई और नहीं। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। तब भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन रुक्मिणी जी के जो भाई है ना, वे भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, क्योंकि उनकी मित्रता दुष्टों के साथ है। वो शिशुपाल, दंतवक्त्र और जरासंध आदि का मित्र है इनका भाई। तो भैया दुष्टों की संगति से उनका कुछ ना कुछ गुण तो आ ही जाता है। हाँ, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो इसकी मित्रता खराब लोगों से थी, तो इसके मन में भी भगवान के प्रति द्वेष हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण से जब विवाह का प्रसंग चला, तो रुक्मी ने मना कर दिया, रुक्मिणी जी के भाई ने मना कर दिया, बोले उनसे नहीं होगा ब्याह, मेरी बहन का ब्याह तो शिशुपाल से होगा। शिशुपाल बड़ा विरोधी है भगवान का, वैसे तो बुआ का लड़का है, ठाकुर जी की बुआ का लड़का है, लेकिन भगवान से बहुत द्वेष करता है। ये शिशुपाल और दंतवक्त्र वे ही हैं जो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बने थे, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने थे, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। ये वे ही जय विजय हैं जिनको सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था। तो इनकी मुक्ति भगवान के हाथ से होनी थी, तो इसलिए इन्होंने भगवान से विरोध ठाना, बैर ठाना। तो इधर महाराज रुक्मी ने शिशुपाल के साथ अपनी बहन का, रुक्मिणी जी का विवाह निश्चित कर दिया। अच्छा, इनके पिता नहीं चाहते थे कि शिशुपाल से ब्याह हो, वे तो चाहते थे कि श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह हो, वे ही इनके योग्य वर हैं। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र की ममता के कारण वे कुछ अधिक कह नहीं पाए, वो उनके मन की बात मन में ही रह गई। और जब रुक्मिणी जी को यह मालूम हुआ कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई और उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। पत्र लेकर के भेजा। और जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तो द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए
तो वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बिठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी पूजा किया करते हैं। किनकी? भगवान की पूजा करते हैं। जैसे देवता लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों के भक्त भगवान श्री कृष्ण ने उन पंडित जी की पूजा की। देखो भगवान कैसे कृपालु हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि कोई विप्र देवता, कोई ब्राह्मण देवता यदि आ जाए तो ब्राह्मण जो है वो पृथ्वी के देवता हैं, ब्राह्मण मेरी ही विभूति है, ऐसा मानकर, भगवान की विभूति ऐसा मानकर के उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे भगवान सिखा रहे हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके और आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे। भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता ही है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे विमुख न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। वाह, कितनी सुंदर बात है। ब्राह्मणों का आदर भगवान इसलिए करते हैं, ये स्वयं भगवान अपने मुख से बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो तपस्या में रत होते हैं, धर्म परायण होते हैं, और ब्राह्मण का धर्म है बोले जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे विमुख न हो, तो बोले वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। और ये जो असंतोष की जो भावना है ना, कि कभी तृप्त ही नहीं होता, व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, वो चाहता है कि हमें और मिले और मिले और मिले, तो ये लोभ की प्रवृत्ति, ये महाराज कभी मनुष्य को शांत नहीं होने देती, कभी महाराज शांत नहीं होने। ये लोभ बढ़ता ही जाता है। लोभ लोभ की कोई था नहीं है, कोई पार नहीं है। पहले पुराने जमाने में 11 रुपया 21 रुपया दक्षिणा मिलती थी पंडित जी को। तो उस समय महाराज पंडित जी सोचते थे कि 11 रुपए तो मिल गए, 21 रुपए तो मिल गए, लेकिन बोले यदि 51 रुपए मिल जाते तो आनंद हो जाता। तो उस समय 11 मिलते थे तो 51 की इच्छा रहती थी, और अब महाराज धीरे धीरे फिर 51 से 101 और 201, फिर 251, और फिर आजकल तो 500 और 1100 भी मिल जाते हैं। बोले फिर भी महाराज संतोष नहीं होता। अब 1100 रुपये मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे 1100 तो मिल गए, लेकिन अगर 2100 मिल जाते तो क्या कहना, आनंद आ जाते। इसका मतलब ये है कि लोभ का कोई पार नहीं, लोभ की कोई था नहीं। और एक दूसरी विचारधारा ये है कि भले ही मिलने चाहिए 1100 और किसी ने दिए 500 अथवा 100 200, तो संतोष करने की बात यह है कि ब्राह्मण देवता सोचे कि अरे भाई उसने बेचारे यजमान ने कुछ न कुछ दिया ही, हमसे लिया क्या? भले ही कम दिया लेकिन दिया ही तो सही। एक बार बहुत पहले की बात है कि हम एक जगह कथा कहने गए थे सत्यनारायण भगवान की, तो वहां से कुछ कम दक्षिणा मिली, तो हम थोड़े ऐसे मन में उदास हो रहे थे, कह रहे बताओ वहां इतनी देर समय लगा और यजमान तो दक्षिणा ही नहीं देते, उनका देने का ही मन नहीं करता। तो मन में हम ऐसे थे, तो हमारे पूज्य पिताजी उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो बोले क्यों उदास बैठे? मैंने बताया, मैंने कि इतनी देर वहां लगी, इतनी दूर गए
और वहां उन्होंने इतनी दक्षिणा दी है, पता नहीं 100 रुपया दिए थे शायद उन्होंने। हम्म, बताओ, मैंने कि 150 रुपया के पीछे ऐसे घूमो थैला लेके, हमें बढ़िया नहीं लगता। तो पिताजी बोले कि भाई उसने कुछ लिया तो नहीं तुमसे, कुछ ना कुछ दिया ही। और बोले भोजन कराया, तुम्हें भोजन कराया और 100 रुपया दक्षिणा दी, तो क्या हो गया? मन में ऐसा क्यों सोच जो कम रह गई? मन में ऐसा सोचना चाहिए कि जो दिया वो ज्यादा है। जय हो, जय हो। ऐसा ऐसा हमारे पिताजी बोले, ये सच्ची घटना है। बोले ऐसा सोचना चाहिए जो दिया उससे ज्यादा है। आपके तो मैंने पिताजी कहा को वाह महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल सच्ची है, आप उन्होंने लिया तो कुछ नहीं दिया ही। पिताजी को भी नमन। जय जय श्री राधे। हाँ। तो ये हमें बार बार ये बात उनकी याद आती है। बड़े महाराज हमारा उनका जीवन, पिताजी का जीवन बड़ा महाराज श्रेष्ठ, एकदम शांत और बड़े सज्जन प्रकृति के, साधु स्वभाव, संतोष जीवन में, और महाराज सच्चाई, ईमानदारी जीवन में, बहुत ईमानदार, बहुत सत्यव्रती। ऐसे उनके पिताजी के बार गुण जो है वो बार बार याद आते हैं। तो ये मत हम कह रहे थे कि लोभ का कोई पार नहीं, कोई था नहीं है। तो ब्राह्मण जो है यदि अपने धर्म का पालन करे और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, तो यह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता। एक समय ऐसा आता है कि ब्राह्मण के पास किसी बात की कमी नहीं रहती, यदि वह संतोष करने वाला हो तो। जी जी। और यदि संतोष करने वाला ना हो तो जगह जगह झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो एक बार बुलाने के बाद कोई दोबारा बुलाएगा नहीं। जी। और पंडित जी यदि संतोष कर लेंगे और यजमान से कुछ मतलब ऐसा नहीं कहेंगे और कोई झगड़ा नहीं करेंगे, तो यजमान भी फिर बुलाता रहेगा कि भाई पंडित जी बहुत अच्छे हैं, जो देते हैं वही ले लेते हैं, कुछ ना नुकर नहीं करते, पंडित जी बहुत अच्छे हैं। तो वो यजमान बना रहेगा। ये मतलब ये बड़ी बड़ी अच्छी व्यवहार की बात है। उच्च कोटि की। हाँ, तो यजमान कहीं जाएगा नहीं, और भैया जब तक यजमान है तब तक वो बुलाता ही रहेगा, कुछ ना कुछ देता ही रहेगा। तो इसलिए एक दिन ऐसा आएगा कि पंडित जी के पास किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये महाराज व्यवहार में बिल्कुल आजमाई हुई बात है, आप बिल्कुल सत्य समझो इसको। जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह से कहा गया है, यदि इंद्र का पद पाकर भी, भगवान कह रहे हैं, भगवान 5 मिनट। जी बस ये बात कह करके पूरा करें। जी। भगवान कह रहे हैं यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा यदि संतोष नहीं होगा तो। परंतु जिनके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी उसी अवस्था में वे संतुष्ट हैं, तो वह सब प्रकार से सोच चिंता से मुक्त हो जाता है, संताप से रहित हो जाता है, और वो महाराज टूटी फूटी खाट पर और रूखा सूखा खा करके भी सुख की नींद सोता है। जय हो, जय हो। हाँ, और यदि संतोष नहीं है तो बड़े से बड़े राजा का पद भी मिल जाए, कहां तक कहीं इंद्र का पद भी मिल जाए तो भी उसको शांति नहीं मिलेगी, शांति से बैठ नहीं पाएगा। और यदि संतोष है तो सुख की नींद सोएगा। ये है संतोष की महिमा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है, और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, भगवान कह रहे उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। वाह नमन, क्या बात है, नमन। बहुत सुंदर। जय हो। विप्रान स्वभाव संतुष्टान साधुन भूत सुरतमान निरहंकारिण शांतान नमस्ते सिरसा सकृत। भगवान कह रहे हैं जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, अपने आप कोई वस्तु मिल गई बिना चाहे, बिना याचना के, बिना प्रयास के कोई वस्तु मिल गई, उसी में संतोष कर लिया, ऐसे
और जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है, मीठा स्वभाव है। वाह क्या बात है। और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी हैं, समस्त प्राणियों का हित चाहते हैं, अहंकार रहित है, जिनमें अहंकार नहीं है, ना तो अपने वर्ण का, ना अपने गुणों का, ना अपनी जाति का, और जो शांत हैं, ऐसे ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। वाह कैसी सुंदर बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ठाकुर जी ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। तो ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मणों का भी ये कर्तव्य है कि जिन गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं, उन गुणों को अपने भीतर प्रतिष्ठित करे। ब्राह्मण संतोष, क्षमा, दया, अहंकार, अभिमान न होना, ये सब गुण जो है भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। इन सब गुणों को जीवन में धारण करना चाहिए। ये जो हमने अभी संतोष की बात बताई ना, ये ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मण अपने मन में ऐसा सोचें कि हमें 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 क्या है, कुछ भी मिल जाए वो भी बहुत है। लेकिन जो यजमान है उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कह रहे कोई बात नहीं, इनको तो जो मिल जाए सो बहुत ही है, हमने तो दिया ही तो थोड़ी, कुछ लिया तो थोड़ी इनसे। यजमान का कर्तव्य है कि ब्राह्मण आपके घर पूजा पाठ कराने आते हैं, आपके घर आपके संस्कार कराने आते हैं, नामकरण आदि संस्कार, वे आपके घर में भक्ति का, धर्म का वातावरण उत्पन्न करते हैं। तो यजमान का कर्तव्य है कि महाराज खूब अपनी सामर्थ्य से बढ़ चढ़ करके खूब ब्राह्मण का आदर करे, सत्कार करे, लोभ न करे। ऐसा न हो कि ब्राह्मण बेचारे उनकी मेहनत भी न निकले, निराश हो जाए, उदास हो जाए। भैया उनका भी तो परिवार, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो ऐसा विचार करना चाहिए, दोनों के लिए कर्तव्य है, और दोनों तरफ से जब निभाया जाएगा अपना कर्तव्य, तो ही संबंध में रस आएगा। नहीं तो संबंध नीरस हो जाएगा, फिर आनंद नहीं आएगा। तो यजमान का कर्तव्य है रोज विचार करे कि भाई पंडित जी हैं, इनका भी परिवार है, इनके भी सब खर्चे हमारे जैसे खर्चे, और हम लोगों के भरोसे हैं, कोई इनके नौकरी चाकरी व्यापार तो है नहीं, हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। तो आज के महंगाई के जमाने में कि एक दिन में जितना मतलब खर्चे के लिए हो, कम से कम उतनी दक्षिणा तो पंडित जी को दें। तो ये यजमान का कर्तव्य है, और ब्राह्मण का कर्तव्य तो ये है ही कि जो उसको मिल जाए उसको प्रसन्न चित्त से स्वीकार करे, और खूब भूरी भूरी आशीर्वाद देता रहे यजमान को। खूब भला हो यजमान तुम्हारा, खूब आनंद करो, खूब फलो फूलो, मंगल हो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज यही विराम कर रहे हैं। आगे की कथा भगवत कृपा से यथामति यथा समय कहेंगे। अब रुक्मिणी जी के विवाह का प्रसंग है, शायद कल इसकी चर्चा होगी। आप सभी को भगवान का स्मरण करते रहे, कथा कीर्तन का श्रवण करते रहे, और थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, फिर विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय